ध्रुव जी, बांग्लादेश में लगातार हिंसक रूप सामने आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? और ये सवाल मैं आपसे आज पहली बार नहीं पूछ रही, पहले भी पूछ चुकी हूँ। मैं कह रहा हूँ केस कर दो मेरे खिलाफ। हिंदुओं का, सनातनियों का नरसंहार जो है, जेनोसाइड, 72 हूर जो मिलने वाली है। यहाँ रोज नया कांड हो रहा है, रोज लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। वो 72 हूर जो ऊपर बैठी हुई है, हाँ, अब वो बोल रही है कि मैं किस किस को संभालूंगी। नाथूराम गोडसे का रोज जो है 70-75 साल से कि वो आतंकवादी था, गांधी का कत्ल किया। और जो है गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा जो है ये चुनवा दिया गया, यही दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा के सामने। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान कोश पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मेरी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में है। देखिए, बांग्लादेश से जो लगातार हिंसक तस्वीरें सामने आ रही है, जो कहीं ना कहीं, और ये आज की तस्वीर नहीं है, ये पिछले काफी लंबे समय से ये तस्वीरें सामने आ रही थी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार हिंदू ही क्यों? मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील ध्रुव जी। ध्रुव जी, बांग्लादेश में लगातार हिंसक रूप सामने आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? और ये सवाल मैं आपसे आज पहली बार नहीं पूछ रही, पहले भी पूछ चुकी हूँ, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो व्यथा है, ये त्रासदी है, ये जो पूरे सृष्टि, जो पूरी, जो भारत ही नहीं, पूरा जो है वर्ल्ड जो है इससे त्रसित है। ये इस्लामिक त्रासदी जो एक बीमारी है, ये साइकोलॉजिकल बीमारी है। और जिन जिन को ये साइकोलॉजिकल बीमारी लगा है, सब जगह जो है दहशत का चोला पहनकर पूरी दुनिया को दहशत में डाल रहे हैं। समझे ना? पूरी दुनिया को दहशती। उनको लगता है जितना दहशत फैलाओ, मतलब जितने क्रुएलिटी कर बारबेरिक ढंग से लोगों को मारोगे, उतना अल्लाह खुश हो जाएगा, उतना मोहम्मद खुश होगा, उतनी बड़ी जो है हूरों की तादाद इनको मिलेगी। समझे ना? तो ये जो है, अब हूर भी बेचारी परेशान है, समझे, कि भैया मैं कितनों को संभालूंगी। 72 हूर जो मिलने वाली है, यहाँ रोज नया कांड हो रहा है, रोज लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। वो 72 हूर जो ऊपर बैठी हुई है, हाँ, अब वो बोल रही है कि मैं किस किस को संभालूंगी। ठीक है ना? देखिए, हम कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करते, लेकिन क्यों बार बार ऐसे इंसिडेंट सामने आ जाते हैं कि एक मुसलमान पर सवाल खड़े हो जाते हैं। एक तरफ देश में चर्चा हो रही है बुर्का हटाने पर, एक तरफ ये मुद्दा उठा है। वही तो सवाल है ना, कि जो एक बांग्लादेशी जो है, जो जाली डुप्लीकेट कागज बनाकर वो बिहार सरकार का नौकरी ले रही है, और नौकरी लेते समय अपॉइंटमेंट लेटर ले ऐसे आती है। भाई, कौन ऐसा आदमी है जो बिहार सरकार अगर किसी को अपॉइंट करेगा तो शकल नहीं देखेगा? हाँ, शकल तो देखेगा ना, हम किसको अपॉइंट कर रहे हैं, स्टाफ कौन बनने जा रहा है। हाँ, उस पर आपने जो इतना बड़ा विवाद कर दिया, जब आपका जो हिजाब को थोड़ा कि भाई फोटो तो आने दो, किसको दे रहे हैं, और उसको, और एक आदमी जिंदा, उसको जो है चाबुक मारकर, कोड़े मारकर, पत्थर मारकर जो है उसको बीच सड़क चौक पर आपने टांग दिया, और उसके बाद क्या, जिंदा आग लगा दिया। वाह रे इस्लाम, वाह रे तेरे अल्लाह का इस्लाम, तेरे मुल्ला का इस्लाम। ये कौन सा इस्लाम है भाई, जो जिंदा आदमी को इस तरह से काटता, मारता है और ये करता है? हाँ? और ये लिब्रांडो कहाँ है? हरामी के पिल्ले लिब्रांडो, तुम कहाँ हो? क्या कर रहे हो? मुंह में दही जमी है क्या कि मछली कोच गया बंगाल वाला? हाँ, हरामी के पिल्लो, तो गाली की नहीं, इनको तो सीधा जो है, इनको भी इसी तरह खड़े करना चाहिए। समझे ना? गाली तो छोटी सी बात होती है। ये हरामी के पिल्लों जो है, ये लिब्रांडो का गैंग जो चल रहा है भारत में और पूरी दुनिया में, इन हरामी के पिल्लों से पूछिए कि तुम अब क्यों नहीं बोल रहे हो? जो इस तरह की जो मानवीय त्रासदी हो रही है, उस पर तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है? कहाँ गई सोनिया गांधी? कहाँ गए राहुल गांधी? कहाँ गए स्टालिन? कहाँ गए केजरीवाल? कहाँ गए ममता बनर्जी? सर, सत्ता पक्ष भी तो नहीं बोल रहा है ना कुछ भी। क्यों आज मोदी जी के राज में, क्यों आज फिर हिंदू खतरे में? जो सरकार नारे लगाती थी हिंदू आज सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, क्यों आज मोदी जी के राज में फिर सुरक्षित नहीं है?
इसीलिए कि जब मोदी जी ने सारा जो है क्राइम बंद करा दिया, समझे ना, तो जॉर्ज सोरेस का जो नोट का वर्षा होने लगा डॉलर का भारत में, समझे ना, तो वो जो वर्षा होने लगा तो इनको कहा गया कि तेरे को जो इतना जो है जॉर्ज सोरेस का ओपन सोसाइटी, फोर्ड फाउंडेशन, CIA जो पैसा भेज रही है कि भारत में दहशत फैलाओ, गुंडागर्दी फैलाओ, मोदी सरकार को गिराओ, बदनाम करो, हिंदुओं को मारो, काटो, दंगा फैलाओ, तो क्यों नहीं कर रहे हो, समझे। तो ये जो नहीं कर, तो वो पैसा जो है सारा जो है चुप, उधर आओ, समझे ना, तो ये पैसा जो है वही पैसा जो है वो बोल रहा है, समझे। तो अब आप देखिए ये लोग डॉक्टर बन जाए तो बम फटकर फोड़ते हैं, मस्जिद और मदरसा, दरगाह। अभी एक न्यूज आया है कश्मीर में जो है कब्रिस्तान में हथियार पाए जा रहे हैं, तो इनके जो अल्लाह का घर है उसमें भी हथियार, इनके जो पढ़ाई लिखाई का घर है उसमें भी हथियार पाया ट्रेनिंग दिया जा रहा है और बनाया जा रहा है, और मरने के बाद भी जो है वो कब्रिस्तान में भी हथियार का व्यापार हो रहा है। तो ये आखिर करना क्या चाहते हैं, जो पूछा जाए ना इन कौम से और मदनी से कि तू क्या चाहता है हिंदुस्तान में, हाँ, तू तो एक बार भारत का छाती चीर कर जो है पाकिस्तान बनाया, फिर बांग्लादेश बनाया, उसमें भारत की मदद से। तो एक जो मौलाना था नेहरू, उसने भारत को काटकर पाकिस्तान बनाया, उसकी बेटी मुल्ली इंदिरा जो थी वो उसको काटकर जो फिर दूसरा जो अब बांग्लादेश बनाई। अब दोनों जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अपने बाप को जिससे पैदा लिया, समझे ना, उसी को काटने मारने में फिर से लगे हुए। प्रियंका गांधी तो संसद में बोल रही हैं कि बांग्लादेश का पूरा बदला लिया जाए। अगर वो सचमुच बोल रही है ना तो एफिडेविट कर दे, मैं प्रधानमंत्री से मिलकर बदला लेता हूँ, समझे। प्रधानमंत्री क्यों चुप है? प्रधानमंत्री चुप नहीं है, वो अंदर का सारा स्ट्रेटेजी चल रहा है। सर ये आज पहली बार हुआ है, आज पहली बार हुआ, ये बता दीजिए, क्या पहली बार हिंदुओं पर हिंसा हुई है? इससे पहले तस्वीरें, इससे पहले भी मैंने आपका पहले क्या, अब तक एक बुक आया है, देख लीजिए जाकर, अमेरिकन राइटर्स ने लिखा है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में प्रेजेंटेशन भी हो चुका है इस बुक का। 10 करोड़ हिंदुओं का, सनातनियों का नरसंहार जो है, जेनोसाइड, इस्लामिक फोर्सेस ने किया अब तक, जब से इन्वेजन हुआ है, एक डाटा आ गया है, समझे ना, 10 करोड़। तो ये तो भाई अब इसको उकसाया जा रहा है। वो बेसिकली भारत जो इतनी गति रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो उसको जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा राहुल गांधी, जॉर्ज सोरेस को, अमेरिका को। तो उसने कहा कि भैया इसको लड़ाओ, जैसे यूक्रेन को यूज किया अमेरिका ने रशिया से लड़ाकर कि तुमको मैं नाटो का मेंबरशिप दे दूंगा, तुम इतने सारे यूरोपियन कंट्रीज तुम्हारे साथ हो जाएंगे, तुम मारो रशिया को। वही है कि बांग्लादेश साला पिद्दी जैसा लैंड, कब खाएगा कब नहाएगा पता नहीं है, जो पाकिस्तान में जो आटा के लिए तरस रहे लोग, और पौवा पौवा परमाणु बम जो है जिसका पता ही नहीं है। बांग्लादेश को आजाद करवाने में भी हिंदुस्तान का हाथ था। ये हाथ नहीं था, ये जो है नाजायज बच्चा पैदा हुआ इंदिरा गांधी का, समझे ना, इंदिरा गांधी का नाजायज बच्चा है ये बांग्लादेश जो है। और उसके बाप का नाजायज बच्चा पाकिस्तान था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जिन्ना और दोनों ने एक कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा पाकिस्तान का, देश को अलग करो, बिकॉज दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो एक देश में दोनों प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते थे। तो इसने कहा ये साले को देश को काट दो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और लाखों लोगों का कत्ल करवा दो, समझे ना, नोआ खाली कराओ, डायरेक्ट एक्शन डे कराओ, और सब चीज कराकर लाखों हिंदुओं को कत्लेआम कर पाकिस्तान बना दिया। जिन्ना बन गया प्रधानमंत्री, और हिंदुस्तान में एक वोट नहीं मिला नेहरू को, लेकिन गांधी जी की कृपा से यहाँ पर फिर बन गया, वो बन गया ना प्रधानमंत्री। एक वोट नहीं मिला था इसको कांग्रेस सभा में नेहरू को, फिर भी बन गया जबरदस्ती प्रधानमंत्री। तो ये तो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी कर कर भारत का जो बना। और उसके बाद उसकी बेटी आई इंदिरा गांधी, वो भी गुंडी नंबर 1। उसने क्या किया, भारत को फिर से सर, जो है, आप जो भी है, लेकिन एक जो प्रधानमंत्री के पद पे थे उन पर एक सही भाषा का प्रयोग करें। कौन भाई कौन जो लोग हमारे देश को कत्ल करेगा, टुकड़े करेगा, हमारे देश की आस्था और संस्कृति को नष्ट करेगा,
उसके लिए कौन सी अच्छी भाषा होनी प्रधानमंत्री चाहिए? का पद क्या है आपके लिए? पद को मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, व्यक्ति को गाली दे रहा हूँ। और जिस व्यक्ति को गाली दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ केस कर दो मेरे खिलाफ, मैं देख लूंगा। ये कोर्ट में मैं खड़ा होकर कह रहा एक हूँ। वकील है, मैं हाँ। ये आपसे जानना चाहती हूँ एक वकील के नाते कि क्या मतलब कैसे कानून कुकर्म बांग्लादेश जो है में। बोलेगा ना, हाँ। कोई आदमी कितना भी बड़ा पद पर बैठ जाए, जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा कुकर्म करेगा, वो जो है लिखा जाएगा, इतिहासों का स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। और वो इतिहास मिटता, कितना भी छिपा लीजिए, उसको जो है वो छुपा नहीं सकते, वो लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखा। नाथूराम गोडसे का रोज जो है 70-75 साल से कि वो आतंकवादी था, आतंकवादी था, गांधी का कत्ल किया, गांधी का कत्ल किया। और जो है गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा जो है ये चुनवा दिया गया, यही दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा के सामने चुनवा दिया गया ना, जिंदा चुनवा दिया गया। तो वो क्यों नहीं पढ़ाते हो? आपने कहीं पढ़ा है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ये शीशगंज गुरुद्वारा में जो है जिंदा बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के चुनवा दिया गया था? तो ये सेलेक्टिव अप्रोच से देश जो है अब तक चला। 5-5 जो है आपको मुसलमान लगातार जो है एजुकेशन मिनिस्टर बनाए नेहरू के, बिकॉज ही वाज। अभी एक और फैक्ट आया, सुनिए। मोदी जी के मंत्रालय में क्या कोई मुसलमान नेता नहीं है? क्या ये किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते? अभी बता लीजिए, मैं बता देता हूँ। यही सवाल जो है, यही सवाल उठा था ना कि भैया मुसलमान जो है को टिकट और होम मिनिस्टर नहीं बनाया जाता। तो मुसलमान मुफ्ती मोहम्मद जी को होम मिनिस्टर बनाया गया था, और जैसे होम मिनिस्टर बने तुरंत जो है अपनी बेटी को, वही जो अभी बनी हुई है, नेताइन बनी हुई है ना, समझे? तो अपनी बेटी को क्या किए? अपनी बेटी को पलंग के नीचे घुसा दिए और पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए कि मेरी बेटी को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया, मेरी बेटी को आतंकवादियों ने किडनैप कर दिया। अब उसके बदले जो है 5 आतंकवादी छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ दिया। उसके 2-4 दिन के बाद, 1 सप्ताह के अंदर दूसरे एक तो कांग्रेस के मिनिस्टर आ गए, वो भी कहे कि मेरी भतीजी या भतीजा को किडनैप कर लिया आतंकवादियों ने, और उसके बाद उनको भी जो आतंकवादियों के गिरोह को छोड़ना पड़ा। तो ये होता है अगर किसी इस देश में ये मुस्लिम का जो चरित्र देखा जा रहा है कि उनको प्रधानमंत्री बना दो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो बन गए, एक उपराष्ट्रपति बने थे हामिद अंसारी साहब, उनका क्या हो रहा है? उनके बारे में आया कि जैसे ही उपराष्ट्रपति बने, उन्होंने पाकिस्तान और अरबियन कंट्री में जहाँ जहाँ राव के नेटवर्क हमारे काम कर रहे थे, सब जगह जो है उन्होंने जो है अपने वहाँ के जो सीक्रेट एजेंसी के लोग थे सबको सूचना दे दी है कि ये हमारे देश का जो है सीक्रेट एजेंट्स जो हैं आपके इस देश में यहाँ रह रहे हैं, इस नाम से रह रहे हैं, इस पते पर रह रहे हैं। उन लोगों ने जाकर फट 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 सबको मार दिया, गोली मार दिया। तो इनको तो भाई किसी तरह आप देखो, डॉक्टर बना दो, डॉक्टर में 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च होता है, हाँ, और एक डॉक्टर बनकर फट रहे हैं, बम बनकर फट रहे हैं। एक यहाँ पर जज था सुप्रीम कोर्ट का, समझे ना, तो उनको जो है ये ऑर्डर पास में दस्तखत करना था, वो बोला भैया मेरे इस्लाम के खिलाफ है, हम तो दस्तखत नहीं करेंगे। अब बताओ भैया तुम किस लिए जो है हम मतलब हमें तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर इनका क्या किया जाए। इनको कोई भी लोग कहता है कि साला ये सब मदरसा छाप हैं, इसीलिए जो है पढ़ लिख लेंगे तो दिमाग ठीक हो जाएगा। मदरसा छाप को तो चलिए बचपन से यही सिखाया जाता है। जो बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बढ़िया जगह पढ़े हैं, उनका भी तो वही ब्रेन है। वो तो और विशाल, अफजल गुरु को देख लो, पार्लियामेंट को ही उड़ाने चला गया। बिल्कुल, हाँ, करा ना। तो इनको कुछ भी बना दो कहीं भी, ये यही दहशत कर इनका एजेंडा है। इस्लाम जो है कोई धर्म नहीं है, ये जान लीजिए। इस्लाम जो एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो पूरी दुनिया में दहशत पर चलती है, समझे? इस्लाम क्या है? एक पॉलिटिकल मिशन है, एजेंडा है जो दहशत पर चलती है कि आप जो है मारो, काटो, लूटो, लोगों को डरा कर वहां पर
इसी तरह 57 देश बना है। और कैसे बना है 57 देश? जो आपने कभी वही सुना एक है कि सवाल है कि हिंदुओं की हिंदू हिंसक नहीं है ना? ये हिंदू हिंसक सिर्फ राहुल गांधी और उसके कुनवे और उनके एजेंट के लिए पार्लियामेंट में है, जो बिल्कुल शांत बैठता है, हिंदू दूसरों की मदद करता है और वसुधैव कुटुंबकम का नारा चलता है, समझे ना? इस देश में ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है ना, हिंदुओं का स्थान है। इस देश में इस्लामिक लोग आए, इन्वेडर बने, इस देश में क्रिश्चियंस इन्वेडर्स बने ना। तो हमने हिंदुस्तान का जो है, आपने देखा कि कोई दूसरा तीसरे देश में जाकर इन्वेजन किया या बनाया या नहीं किया। लेकिन ये लोग तो है, एक कंट्री जो अरब कंट्री से, मक्का से निकले गैंग निकला और वो पूरा अभी जो है दुनिया में छा गया है। और हर देश जहां जहां ये लोग गया है, सब जगह दहशत ही दहशत फैला रहा है, सब जगह मारकाट कर रहे हैं। इसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। तो दुनिया में आज तक आपने कोई सुना है कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम, कोई अच्छा काम इन लोगों ने किया है? ये एक बड़ा सवाल जो है वो आज खड़ा हो गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी देखिए सुप्रीम कोर्ट में थी। ध्रुव कुमार एक बड़ा आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं कभी नहीं करती हिंदू मुसलमान, लेकिन जो सवाल उठता है कि आखिरकार हिंदुओं पर हिंसा जो हो रही है, ये तस्वीरें हमारे सामने लगातार आ रही है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।